सिंगूर आंदोलन देश का बहुत चर्चित किसान आंदोलन है और इसलिए आजकल तो ज़्यादा प्रासंगिक है कि किसान आंदोलन किस तरह जो है साल भर चले और मोदी सरकार को नतमस्तक होना पड़ा तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के। साथियों, किसान आंदोलन जो सिंगूर में हुआ था, जिसका नेतृत्व ममता बनर्जी ने किया था, उन्होंने इसी आंदोलन का सहारा लेकर के वामपंथियों को 34 साल के शासन को ख़त्म कर दिया। वह किसानों के हितैषी बन कर कि किसानों की ज़मीन को वामपंथी सरकार भूमि अधिग्रहण कर रही है पूंजीपतियों को लाभ मुनाफा पहुंचाने के उद्देश्य से। अब उन्होंने जब कोर्ट का जब फैसला आया तो उन्होंने खुद किसानों की ज़मीन को अपने हाथों से बांटा। अब जो है, अब साथियों, उस समय भी कहा जा रहा था और उस समय जब कोर्ट का फैसला तभी भी कहा जा रहा था कि वह जो किसानों की ज़मीन अधिग्रहण कर ली गई थी, वहाँ नैनो कार्य अब लगभग बन गया था, निर्माण कार्य भी लगभग शुरू हो गया था। उसके बाद अगर वो खेती के योग्य ज़मीन को नहीं बना सकती है, वहाँ खेती हो ही नहीं सकती है, इसीलिए वहाँ पर फिर खेती हो जाए की जाए ये संभव नहीं है। इसलिए ममता बनर्जी का जो आंदोलन है वो है किसान आंदोलन के हितैषी नहीं होकर कि बल्कि वह सत्ता हितैषी है, किस तरह सत्ता में जाए वामपंथियों को हरा करके। वही हाल हुआ साथियों कि अब जो इतने सालों बाद सत्ता में तो पहुंच गई, लेकिन अब वहाँ पर इस कंक्रीट ज़मीन को फिर से खुदवा करके वहाँ मछली पालन करवाने का सरकार का फैसला है। यहाँ तक वहाँ किसानों ने भी सरकार को ये कहा है। तो साथियों, आप वहाँ खेती न करवा कर मछली पालन करवा रहे हैं तो क्या उससे लोगों को रोज़गार मिल जाएगा? अगर वहाँ खेती होती तो क्या वहाँ पर रोज़गार मिल जाता है? साथियों, वही तो हाल हुआ। फिर किस तरह से आंदोलन करके सत्ता में पहुँचो, आप फिर वही काम करो। तो साथियों, भूमि अधिग्रहण किया गया, वहाँ पर किस तरह खेती के ज़मीन को नष्ट किया गया, वहाँ पर आंदोलन करे कितने किसान मारे गए, कितने लोग वहाँ पर परेशानियाँ बढ़ी, संसाधन नष्ट हुए। आपको सिर्फ एक ही उद्देश्य था, किस तरह सत्ता में पहुँचा जाए। वास्तव में अगर किसान हितैषी होते तो आप जिस तरह नागरिकता कानून का जिस तरह विरोध किए थे, भाजपा को सत्ता में, बंगाल की सत्ता में आने से रोकने के लिए, उसी तरह से आप किसान आंदोलन का भी नेतृत्व करते। लेकिन वैसा आपने नहीं किया। वह जो भी कुछ भी थोड़ा मोड़ा भी विरोध किया, वो दिखावटी के विरोध किए। वास्तव में अगर किसानों के हितैषी होते तो ममता बनर्जी देश भर में जो कर्जा से दबकर किसान आत्महत्या करते हैं, उसको निदान के लिए कोई व्यवस्था करती, उसको समस्या मानती। खाद बीज दवा ट्रैक्टर थ्रेसर की लागत के रूप में जो बढ़ती जा रही है, उसको एक समस्या मानते, उस समस्या को दूर करने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करते। इस देश में कृषि पर आधारित जो उद्योग धंधे हैं, खास करके कॉटन मिल है और जो है जूट मिल है, उनके लिए जो है अति आधुनिक तरीके से खेती का विकास करती और पर्याप्त मात्रा में उन उत्पादक किसानों का भी लाभ होता। मगर जो है यहाँ के किसानों के बस से बदतर स्थिति होगी है। खैर, आपको उससे मतलब नहीं था, आपको मतलब था किस तरह किसानों को इस्तेमाल करके सत्ता में पहुँचना, वामपंथी शासन को ख़त्म करना। तो साथियों, इस देश में पूंजीवादी व्यवस्था में जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, सारी राजनीतिक पार्टियाँ मजदूरों किसानों के नाम पर, गरीबों के नाम पर सत्ता में पहुँचती है और सत्ता में जाकर ठीक पूंजीपति वर्ग के लाभ मुनाफे में काम करती हैं और नाम हमेशा मजदूरों किसानों लेती है। इसलिए मजदूरों किसानों को यह सोचना पड़ेगा कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ, सारी राजनीतिक पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है, न कि मजदूरों किसानों की पार्टी। इसलिए हमेशा उसे दूरी बना कर रखा जाए और पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था का विरोध किया जाए।